एक दिन 3 छोटे सुअरों ने घर पर एक बड़ा बक्सा पाया। हालांकि उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, ढक्कन अटक गया था और खोला नहीं जा सका। सबसे छोटा सुअर ने बक्से को हिलाया और यह समझने की कोशिश की कि अंदर क्या है। मध्य सुअर ने कहा, मुझे लगता है कि वहाँ 3 छोटे गोले हैं। सबसे छोटे सुअर ने जवाब दिया, अगर यह एक गोला होता तो यह शोर करता। इस बार बड़े सुअर ने बक्से को अपने हाथ में लिया और तेजी से हिलाया। मुझे लगता है कि अंदर कुछ नरम है। तीनों छोटे सुअरों ने बक्सा खोलने के लिए थोड़ी और कोशिश की। अंततः ढक्कन खुल गया। भीतर से गुब्बारे फैल गए और बिखर गए। बड़े सुअर ने उन्हें इकट्ठा कर बाहर चला गया। उसके भाई जिज्ञासा के साथ उसका पीछा करने लगे। बड़े सुअर ने बाघ के फव्वारे के पास खड़ा हो गया। उसने एक एक करके गुब्बारों में पानी भरा। सबसे छोटे सुअर ने उत्साहित होकर चिल्लाया, वाह, गुब्बारा पानी से भरा हुआ है। उसकी उत्साहित आवाज भेड़िए के संवेदनशील कानों तक पहुंची। जो भेड़िया लंबे समय से भूखा था, उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने सुअर की आवाज सुनी है, और उसने सुअर के निशान का पीछा किया। धन्यवाद। अंततः वह वहां पहुंचा जहां 3 छोटे सुअर थे और घास में छुपा गया। सबसे बड़ा सुअर ने कहा, क्या तुम पानी गुब्बारों फोड़ने की दौड़ के लिए तैयार हो? भेड़िए ने सोचा, उग, भीगना नफरत की बात है। मेरी फर खराब हो जाएगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और पानी के गुब्बारे की दौड़ शुरू हो गई। जब भाई हंस रहे थे और मजे कर रहे थे, भेड़िए ने छोटे सुअर को गले से पकड़ लिया और उसे घास में खींच लिया। लेकिन किसी ने इसे महसूस नहीं किया। दौड़ जारी रही। इस बार सबसे बड़े सुअर ने अपने हाथ में पानी भरा गुब्बारा बीच वाले सुअर पर फेंका। बीच वाला सुअर एक बार बच गया, 2 बार बच गया और तीसरा गुब्बारा उस पर फट गया और वह भीग गया। सबसे बड़ा सुअर खुश था, कहते हुए, मैंने जीत लिया। भूखा भेड़िया बीच के सुअर को गले से पकड़कर दूर खींचा। सबसे बड़ा सुअर खुशी से कूद रहा था, लेकिन फिर वह अचानक रुक गया क्योंकि उसके भाई आसपास नहीं थे। हाँ? ओहो! उसने पुकारा, मेरे भाइयों, तुम कहाँ हो? भूखा भेड़िया सुअरों को ले चुका था और उन्हें सूखने का इंतजार कर रहा था ताकि उन्हें खा सके। मैं तुम्हें गीला होने पर नहीं खा सकता, भीख, उसने कहा। इसलिए भेड़िए ने सुअरों पर फूंकने का फैसला किया। इस समूह में कौन-कौन शामिल हैं? उस पल पानी से भरे गुब्बारे एक एक करके भेड़िए के पैरों तक लुढ़कते गए। जब भेड़िया सोच रहा था, अरे ये सब कहाँ से आए? सबसे बड़ा सुअर एक नायक की तरह गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। भेड़िए को यह समझने से पहले कि क्या हो रहा है, सुअर ने अपना विशाल पानी से भरा गुब्बारा भेड़िए पर फेंका। विशाल गुब्बारा जोर से फूट पड़ा। जब भेड़िए का फर गीला हो गया, वह भारी हो गया और उसे हिलाना मुश्किल हो गया। वह न तो सुअर खा सकता था, न ही वहाँ से बच सकता था। वह केवल कह सकता था, मुझे गीला होना पसंद नहीं। छोटा सुअर खुशी के साथ अपने बड़े भाई के पास दौड़ा। छोटे सुअर ने पूछा, तुम्हें हमें कैसे मिला? उसके भाई ने कहा, मैंने तुम्हारे गीले पद चिन्हों का पीछा किया। छोटे सुअरों ने प्रशंसा के साथ अपने बड़े भाई को गले लगाया। जब घर लौटे, उन्होंने उसके लिए वीर चोगा सिलवाया। उसे उपहार के रूप में दिया। जब बड़े सुअर ने अपने चोगे के साथ भाई को गले लगाया। भीगा हुआ ऊन वाला भेड़िया अपने आप को सुखाने के तरीके ढूंढ रहा था। मैं आदि सेवा मांगता हूँ।